नमस्कार। मैं शिवप्रिया आपके साथ फिर से एक बार। आज हम बात करेंगे बुध के गोचर के ऊपर, जो कि होने जा रहा है 16 मार्च 2023 से मीन राशि में, वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये मीन राशि में स्थित रहेंगे 31 मार्च 2023 तक। सबसे पहले जानते हैं बुध ग्रह क्या है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है। बुध ग्रह से हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं, कॉमर्स के बारे में विचार किया जाता है, आंकड़ों को लेकर भी विचार किया जाता है बुध ग्रह से। मतलब बुध जिनका अच्छा होता है वो लोग इन चीज़ों में बहुत ही अच्छे होते हैं, इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करते हैं। बुध हमारी बिल्कुल वाक शक्ति में भी झलकता है। कई लोगों को आपने देखा होगा बोलने में दिक्कत होती है, तो तुतलाते हैं बोलने में, क्लैरिटी नहीं होती बोलने में। और यही नहीं, बुध ग्रह जो है ये कंसल्टेंट का भी रोल प्ले करता है। जैसे डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, कोई कंसल्टेंट हो गए, तो बुध ग्रह बुद्धि वाणी में झलकती है आपकी, इस सब को रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए बात करते हैं बुध ग्रह के गोचर को लेके, जो कि होने जा रहा है 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में। बुध ग्रह आ जाएंगे मीन राशि में, जो कि उनकी नीच राशि है, और इस राशि में आते ही बुध ग्रह युति बनाएंगे सूर्य के साथ। सूर्य गुरु की, जब सूर्य बुध की युति बनेगी तो योग बनेगा आदित्य योग। ये योग बहुत ही प्रबल योग है। बुध को सूर्य का तेज मिलेगा, और सबसे अच्छी बात ये होगी उससे कि विवेक आपका और खुलेगा। और यदि बुध आपकी कुंडली में अच्छी जगह प्लेस्ड हैं तो सूर्य बुध की जो युति बनेगी इससे आपको और भी यश, मान, कीर्ति, व्यापार में उन्नति, आपके नए रास्ते खुलेंगे, विवेक आपका सही दिशा में चलेगा। किस प्रकार से धन आप अच्छे से कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब प्रत्येक राशि को लेके, मेष से लेके मीन राशि के बारे में। बुध ग्रह जब गोचर करते हैं मेष राशि में तो वो कुंडली में स्वामी बनते हैं आपके तीसरे घर के और छठे घर के। तीसरा घर मतलब मिथुन राशि वहाँ आती है आपकी, और छठा घर मतलब कन्या राशि आपकी वहाँ आती है। और बुध जो है वो मीन राशि में आ जाएंगे तो उनकी दृष्टि उच्च की हो जाएगी, और उच्च की हो जाएगी तो छठे घर को देखेंगे। छठा घर आपका खर्चे का, आपका जो है रोग का घर होता है, और शत्रु का घर भी होता है। तो आपका जो है खर्चा जो है आपके रोग के ऊपर हो सकता है, क्योंकि वैसे ही आपके बुध नीच के हो जाएंगे, 12वें घर में गोचर करेंगे। तो ऊपर से बुध मंगल के मित्र नहीं है, और 12वें घर में बुध मीन राशि पे आ रहे हैं, भाव से और राशि दोनों से ही नीच के हो रहे हैं। तो मैं बोलूँगी ये समय आपके लिए जो कुछ ऐसा समय है कि इस समय आपको इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी चाहिए, या फिर हो सके तो इन्वेस्टमेंट इन 15 दिन के लिए रोक दीजिए। क्योंकि यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है जो आप सोच के करेंगे आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्लस आपके लिए स्ट्रगल बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर पढ़ाई को लेके आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो सूर्य और बुध की युति बन जाएगी 12वें घर में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं, उच्च शिक्षा ले सकते हैं। और वैसे भी खर्चे के योग आपके बन रहे हैं, तो सही दिशा में खर्चा लगाएंगे पढ़ाई के ऊपर या आपकी यात्रा के ऊपर, तो बहुत बढ़िया होगा। बट स्टिल मैं आपको सावधान करूंगी कि जो ये समय है ये थोड़ा लर्निंग का पीरियड होगा आपके लिए। लर्निंग आपको मिलेगी, शिक्षाएं सीख मिल सकती है, प्लस खर्चे आपके नर्गल हो सकते हैं। कृपया करके अपने स्किन का भी ध्यान रखें, स्किन रिलेटेड डिजीजेस भी आपको इस गोचर में हो सकते हैं। छोटा सा पीरियड है 15 दिन का, इन बातों को ध्यान रखिए। और गणेश जी पे हर बुधवार को दुर्वा अर्पित कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा इस पीरियड के अंदर। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर की राशि की, जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह बुध के मित्र है, तो बुध जो है वो यहाँ पे स्वामी बनते हैं वृषभ राशि के लिए दूसरे घर के और इनकम के घर के, मतलब आय के घर के। तो यहाँ पे जब दूसरे घर का स्वामी बुध आय के घर में आ जाते हैं तो ये धन योग का निर्माण होता है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही उत्तम योग है। इस काल के अंदर मैं बोलूँगी आपकी धन में वृद्धि होने वाली है। चाहे आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ने वाले हों, चाहे आप जॉब स्विच करने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इनकम सोर्सेज आपके बढ़ेंगे। व्यापार के रूप से देखिए, कुछ आप सोच कर बैठे हैं, कोई आपकी युति आपने लगाई है जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है, तो ये बहुत राइट समय है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो भी करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है ये वाला। इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये टाइम आपके लिए बहुत उत्तम फल लेकर आया है। और यही नहीं, ये आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत करेगा, लेकिन हमें इसके लिए कर्म करना है। मैं आपको जो भी बातें बता रही हूँ ये आपको बता रही हूँ कि आपके ग्रह के समय योग बन रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म ना करें। कर्म कीजिए सही दिशा में, डेफिनेटली आपको इस समय फल इसका बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस योग का निर्माण होता है। एंड वैसे भी
बुध जो है वो आपके 11वें स्थान में आके बुद्धि घर को देखते हैं, जो विवेक का घर है आपका। तो आपकी बुद्धि सही दिशा में चलेगी और बुद्धि से जो आप डिसीजन इस समय लेके लगाएंगे बिल्कुल आपको उसका उचित फल मिलेगा। क्योंकि ये गोचर इस राशि वाले जातकों के लिए, जो कि वृषभ राशि इसकी बात कर रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा है। तो इस समय आपका मान प्रतिष्ठा सम्मान भी बढ़ने के योग बनते हैं, क्योंकि बुद्धि आपकी सही दिशा में लगेगी, आपकी वाणी में विवेक झलकेगा। तो इस पीरियड का बिल्कुल पूरा लाभ उठाइए। धन को लेके उत्तम ही उत्तम है। चलिए बात करते हैं अब तीसरे नंबर की राशि की, जो कि है मिथुन राशि। बुध जो है वो मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं, और जो इस राशि के स्वामी हैं वो गोचर करेंगे दशम भाव में। दशम भाव में गोचर करेंगे सूर्य के साथ, जो कि मीन राशि में ऑलरेडी गुरु भी चल रहे हैं। तो सूर्य गुरु बुध जब बैठेंगे एक साथ तो बहुत ही उत्तम निर्माण होगा। ये एक किस्म से कह सकते हो आप आदित्य योग प्लस गज केसरी योग का निर्माण होगा। और ये जब कर्म में योग बनता है तो बहुत ही चार चांद लगाने वाला योग बनता है, खासकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो जो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो बुध है वो कम्युनिकेशन के ग्रह हैं, कम्युनिकेशन का योग बनाते हैं। तो ये समय में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो बिल्कुल टाइम अच्छा है आपके लिए जॉब स्विच करने का। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छे माहौल के साथ जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुध जो है वो कम्युनिकेशन के ग्रह हैं। तो यदि आप कम्युनिकेटर हैं, अर्थात आप कुछ भी व्यक्त करते हैं, अपने हाव भाव से करते हैं, एक्सप्रेशंस के साथ करते हैं, चाहे वाणी से करते हैं, चाहे लिखित रूप में करते हैं, आप लेखक हैं, तो ये समय आपके लिए कर्म को लेके बहुत ही बढ़िया समय है। आपका बुद्धि क्रिएटिविटी में इस तरह से चलेगा कि आपकी मान सम्मान भी बढ़ेगी इस चीज़ को लेकर। और सुखों को देखते हैं उच्च दृष्टि से तो माँ के लिए बहुत अच्छे हैं, माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, और डेफिनेटली आपके सुख में वृद्धि करते हैं। आपके सुख जो है बुद्धि से विवेक से अपने सुखों को आप और बढ़ाएंगे। ये काल ऐसा काल है आपके लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय है, इसका सदुपयोग कीजिए और कर्म कीजिए। कर्म में रुकावट मत लाइए, अपने खाली बैठ के समय मत गवाइएगा। अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की, जो कि चौथे नंबर की राशि है, चतुर्थ राशि है ये। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र। तो चंद्र राशि से जिनकी कर्क राशि है उनके लिए गोचर है ये। बुध स्वामी बनते हैं चंद्र कर्क राशि वालों के लिए 12वें घर के और तीसरे घर के। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आपके लिए मिला जुला सा समय होगा ये। यात्राओं का योग बनता है, छोटी यात्रा बड़ी यात्रा, हर किस्म की यात्रा का योग बनता है। आपकी यात्रा में खर्चे के योग भी बनते हैं। लेकिन हाँ ये है कि ये समय इस समय ऐसा है कि आपका सर खपाई होगा। सर खपाई मतलब आप विवेक लगाएंगे, अपना बुद्धि का प्रयोग करेंगे। कोई युति लगाते हैं किसी चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए, कुछ भी करते हैं तो उसका आपको रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। मतलब आपकी मत्था पेची होने वाली, एक किस्म से बुद्धि ज़्यादा खर्च होगी, रिजल्ट कम मिलेगा। लेकिन इसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि उन्नति तो आपको मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुद्धि का खपत ज़्यादा होगा, तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, धैर्य वही नहीं होना है। पेशेंस के साथ अगर आपकी कोई युति आपने लगाई है या फिर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं विफल हो रही है, तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा उसका। जैसे कि मैं बता रही हूँ, थोड़ा स्ट्रगल है आपकी इसी चीज़ में, आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपको दिशा दिखा दी है, आप इसको छोड़िएगा मत, कर्म लगाइए इस दिशा में, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, भाग्य का साथ भी मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भाग्य को उच्च दृष्टि से देखते हैं बुध। आलस बिल्कुल मत कीजिए, आलस की प्रवृत्ति आपके अंदर जाग सकती है। काम को मत टालिएगा, जो अभी करना है अभी कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा होना पड़ेगा, आपको रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेगा। अगर आपने आलस भी किया तो फिर आप और काम को डिले कर देंगे। ये मत कीजिएगा, डटे रहिए, बिल्कुल उन्नति आपका साथ देगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डटे रहिए, आलस मत कीजिए, बिल्कुल जीत आपकी होगी, अंत में रिजल्ट आपके पक्ष में ही जाएगा। अब बात करेंगे हम 5वें नंबर की राशि से क्रम में, जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि के बुध मित्र होते हैं, लेकिन जैसे कि बुध नीच के हो रहे हैं तो सिंह राशि में जो है वो दूसरे घर के, जो कि धन भाव होता है, और अष्टम घर के स्वामी बनते हैं। तो ये मैं बोलूँगी ये फल भी आपका मिला जुला सा ही है, क्योंकि सिंह राशि में जब बुध गोचर करेंगे अष्टम भाव में, तो ये देखेंगे तो धन के घर को, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं है आपके लिए धन को लेके, लेकिन फिर भी खर्चे के योग आपके बनेंगे।
और स्किन से संबंधित आपको रोग हो सकते हैं, तो स्किन का ध्यान रखिएगा अपना। और खासकर वो लोग जिनको टैनिंग वगैरह की बहुत दिक्कत होती है वो ज़रूर ध्यान रखिए। हालांकि अभी मौसम ऐसा नहीं है कि टैनिंग हो, पर यदि आप यात्रा वात्रा के लिए जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे गर्मी कुछ ज़्यादा है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको स्किन डिजीज़ ना हो। प्लस क्रोध आ सकता है, आपको गुस्से में आपके वेग आ सकता है। तो बुद्धि का सदुपयोग करते हुए मेरा अर्थ ये है आपसे कि आपका क्रोध जो है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो सही में रखिए अपने पे और देखिए, विवेक से सोचिएगा क्या मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मुझे इतना रिएक्ट करने की इस समय ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि बुद्धि का कारक बुध है, तो बुद्धि इस समय हो सकता है आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो। कर्म से अगेन इसको आप कंट्रोल में ला सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिजल्ट आपको मिलेंगे, नो डाउट मिलेंगे, लेकिन संयम रखना है, क्रोध नहीं करना है, खर्चे अननेसेसरी नहीं करने हैं। यदि खर्चे हो जा रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ आपने, कुछ भी ऐसी बात है तो बात अलग है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लग रहा है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं चेक लगा सकती हूँ खर्चों को, वहाँ पे ज़रा बुद्धि पे जोर डाल के देखिएगा। इस काल में खर्चे खामखा के मत कीजिएगा। हर बुधवार को मैं आपको बोलूँगी गाय को हरा चारा खिलाइए आप, खासकर इस गोचर में तो ज़रूर खिलाइए। और गणेश जी पे दुर्वा अर्पित कीजिए, आपकी बुद्धि शांत रहेगी। जो भी करेंगे दिल से कीजिएगा, श्रद्धा के साथ, अन्यथा ना करें। चलिए बात करते हैं क्रम से अब छठी राशि के बारे में, जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, परंतु फिलहाल गोचर कर रहे हैं बुध अपनी मीन राशि में, गुरु की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसमें नीच के हो जाते हैं। परंतु गुरु जो है वो बनेंगे इस समय आपकी कुंडली में दशम और लगन के स्वामी, जो कि आ जाएंगे भ्रमण करने के लिए सप्तम भाव में, जो कि पार्टनरशिप का, दाम्पत्य का घर भी होता है। तो मैं आपको बोलूँगी इस समय आपको पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा। पार्टनरशिप में, चाहे आप पार्टनरशिप में वैसे जॉब कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं रन, या फिर मैं बोलूँ कि आपको जो लाइफ पार्टनर है, चाहे हस्बैंड को वाइफ से यदि जॉब कर रही है या वाइफ को हस्बैंड से यदि वो जॉब कर रहे हैं, तो उस हिसाब से राय बहुत अच्छी मिलेगी। हो सकता है कि हस्बैंड जो है, जो सोच रहे हैं अपने बिजनेस को रन करने का तरीका या कुछ करने का तरीका, उसमें चेंज लाने का तरीका, वाइफ कुछ अलग ढंग से सोच के, मेरा मतलब है अलग डायरेक्शन में उस बात को लेकर आपको समझाए, तो बिल्कुल उनकी बात को सुनेगा। क्योंकि योग ऐसे बनता है कि इस समय उनकी छोटी सी बात भी आपको अच्छे रूप में लग सकती है। अपने आप को सुपीरियर एंड वाइफ को अपनी इन्फीरियर मत समझिए। सेम बात पार्टनरशिप के लिए है। यदि वाइफ हस्बैंड की बात नहीं कहती, वैसे पार्टनर की बात करती हूँ, तो खुद को सुपीरियर और अपने पार्टनर को इन्फीरियर मत समझिए। उसकी राय को ध्यान से सुनिए और देखिएगा कि उसमें क्या दम है, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। क्योंकि ये योग ऐसा बन रहा है कि पार्टनरशिप की बात आपको लग सकती है। एंड डेफिनेटली बुध उच्च दृष्टि से आपके लगन को देखते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी एक अलग ही निखार आएगा। ऐसा निखार आएगा जो आपकी पर्सनैलिटी में बुद्धि विवेक झलकाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए जो ये समय है बहुत ही अच्छा समय है, उत्तम समय है, उन्नति का समय है, मैं आपको ये बोलूँगी। और यदि आप, जैसे कि आपको पता है, सजेशन जो है सही दिशा से उसको यूज़ करेंगे, डेफिनेटली आपको उसका अच्छा लाभ भी होगा। तो कल बात करते हैं बाकी की शेष राशियों की, तुला राशि से लेके मीन राशि तक। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।